उलमा से प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। मेरे हुजूर ने फरमाया था या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। वक्त है तो तालिब इल्म बनो, पढ़ो। अगर पढ़ नहीं पाए तो पढ़ाई शुरू कर दो। अगर ये भी ना कर सको तो कम से कम इल्म वालों से प्यार किया करो। ये सोच के नहीं ओ भाई ये बहुत बड़े नात खां हैं, ये सोच के नहीं, बल्कि ये सोच के ये हमारे हुजूर के इल्म के वारिस हैं। सिर्फ नीयत बदलिए, नीयत बदलते कि अल्लाह नेकियों में इजाफा फरमा देगा। हाँ, इल्म वालों से प्यार किया करो। लेकिन एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। वो आदमी जिसके अपने दामन में 36 धब्बे होते हैं, वो इमाम की सलाह करता खड़े होकर के। हमें अपनी आखिरत देखनी है, अपनी। दूसरों के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा। हम पहले अपनी गलतियों पर निगाह डालें, हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है। लेकिन हम इल्म वालों पे उंगली उठाया करते हैं, ये जानते हुए कि हम गलत हो सकते हैं और ये सही होगा, फिर भी हम उन्हें टोका करते हैं। आपके टोकने से कुछ नहीं होने वाला उनका, लेकिन इतना जरूर है कि आप अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे, अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे। इसलिए उलमा से प्यार किया करो, इनकी इज्जत किया करो, इनका एहतराम किया करो, सिर्फ ये सोच करके ये हुजूर के इल्म के वारिस है। अगर समझ में बात ना आई हो तो ऐसे समझ लो, अगर आपका बेटा है, घर में आप नाम लेके आवाज दें चलेगा, बेटा कह के आवाज दें चलेगा, तू कह के आवाज दें अपने बेटे को, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर आपका वही बेटा हाफिज कुरान भी है और मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा है, फिर पूछो इन उलमा से, जब नियत करने के लिए आप उसके पीछे खड़े होंगे तो आप अगर कहेंगे पीछे अपने बेटे के, पूछो इन उलमा से नमाज हो जाएगी? बोले समझ में आ रही है तभी बोले, नमाज हो जाएगी? और उसने गलत बात कही है, बात भी सच्ची है, पीछे अपने बेटे के, बेटा ही तो है, लेकिन मुसल्ले पे आया तो बेटा नहीं कह सकते, पीछे अपने भाई के, तब भी नमाज नहीं। कब होगी? का ऐसे कह पीछे इस इमाम के, इमाम मानोगे तब नमाज होगी। अब मुझे बता तो सही, हम जिसके पीछे नमाज पढ़ के निकले उसी की भी गिबत शुरू कर दी। इससे बेहतर था कि अपने घर में ही पढ़ लेते, कम से कम गिबत और चुगली के गुनाह में तो नहीं डूबता। और अगर गए हो मस्जिद में तो जो नमाज पढ़ के आ रहे हो उसे बचा के भी लाओ, उसे बचा के भी लाया करो। इसलिए जरूरी है इल्म वालों से मोहब्बत करें, करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह तौफीक दे तो कम से कम एक बेटे को हाफिज जरूर बनाएंगे। ये सोच के नहीं इमामत करानी है, बल्कि ये सोच के ये बेटा हमारी आखिरत का सहारा बनेगा। हाँ, आखिरत का सहारा बनेगा। आप दिनों रात एक करके बिल्डिंग बना लो 10 मंजिल, और फिर उलमा से पूछो कोई सवाब मिला कि नहीं? कोई सवाब नहीं। अपने लिए बनाई तो कोई सवाब नहीं मिला, पूरी जिंदगी बिल्डिंग बनाते रहे, कोई सवाब नहीं मिला। 3 साल मेहनत मजदूरी करके एक बेटा हाफिज कुरान बना दो, एक बेटा, फिर इनसे पूछो कुछ मिला? ये कहेंगे बख्शिश की जमानत में मिल गई, आखिरत का ताज भी मिल गया। ये 3 साल की मेहनत रंग लाई है। और सिर्फ यही तक नहीं, अल्लाह की कसम, जिनके बेटे हाफिज नहीं होते, जब वो मरते हैं ना तो बड़ी बेबसी की मौत मरा करते हैं। उन्हें फिक्र होती है यार होगा क्या मर के, मरते मरते फिक्र होती है होगा क्या मर के, कैसे बख्शे जाएंगे। लेकिन पीछे हाफिज कुरान बाप छोड़ के जा रहा है, तो अगर कितनी भी थकन के बाद दुनिया से गया है, कितनी मुसीबतों के बाद दुनिया से गया है, जब सांसें अटकती है ना तो बेटे का चेहरा देख के मुस्कुराना शुरू कर देता है। ये सोच के मुस्कुराता है कोई कब्र पे आए ना आए, मेरा हाफिज कब्र पे जरूर आएगा। कोई दुआ ना करे ना करे, मेरा बेटा जरूर दुआ करेगा। कोई मुझे याद करे ना करे, लेकिन जब जब ये कुरान की तिलावत करेगा तब तब इसको मेरी मेहनतें याद आएंगी। तब उस वक्त बाप मरता है तो बेबसी की मौत नहीं मरा करता, बल्कि खुशी के साथ दुनिया से जाया करता है। और
फख्र से बेटे को सीना चौड़ा करके देखता है और मरते मरते मुस्कुराया करता है। उसे पता है अगर मेरा बेटा हाफिज ना होता तो खुदा जाने को यासीन पढ़ता कि ना पढ़ता, रहमान पढ़ता कि ना पढ़ता, मेरी नमाज जनाजा कौन पढ़ाने आता, मेरी कब्र पे हाथ उठाने कौन आता। लेकिन जानता है अपने पीछे हाफिज छोड़ के जा रहा हूँ। अब मुझे फिक्र नहीं है, जब जनाजे की बारी आएगी तब भी बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा, जब अजान की बारी आएगी तब भी बेटा कब्र पे खड़ा होगा, जब कुरान की बारी आएगी तब भी बेटा कब्र पे बैठा होगा। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, जिनके बेटे हाफिज कुरान है जब दुनिया से जाते हैं वो बेटे कब्र पे बैठ के बाप के लिए कुरान पढ़ा करते हैं। रब की मशीयत आवाज देती है, ए फरिश्तों कब्र के सवालों में आसानी पैदा कर दो। देखो इसका बेटा कब्र पे बैठ करके मुझे रहमान कह रहा है, मुझे रहीम कह रहा है, मुझे करीम कह रहा है, मुझे बख्शने वाला कह रहा है। इसका बेटा मुझे रहमान कहे, मैं इसे अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जरूरी है एक बेटा हाफिज कुरान जरूर बनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अभी सब लोग नहीं बोल रहे, लग रहा है डंडी मार रहे हैं बैठ करके। बोलो इंशाअल्लाह। और कुरान के बगैर कुछ भी नहीं। ये भी सुन लो, तुमने 1000 मैगजीनें पढ़ी, लाखों नाविलें पढ़ी, रातों दिन के अखबार तुमने पढ़े, तुमने दुनिया को तो जाना, अगर कुरान तुमने नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। उससे भी बड़ा कोई कम नसीब होगा जो दुनिया में 60 साल की जिंदगी तो गुजार के गया लेकिन कुरान ना सीख सका। सोचने वाली बात है। कुरान वो किताब है तन्हा जिसको देखो तब भी सवाब है, जिसको छुओ तब भी सवाब है, जिसको चूमो तब भी सवाब है, जिसको पढ़ो तब भी सवाब है, सर पे रखो तब भी सवाब। इतनी बरकत वाली किताब हमने नहीं पढ़ी तो कोशिश करें बेटों को पढ़ाएं। एक तरीके से और समझा दूं, बेटे का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है। अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। बेटे का पढ़ा लिखा होना जरूरी क्यों है। आज पैसे वालों को यह नाज है कि अगर हम मर गए तो जिस पीर को चाहेगा हमारा बेटा बुला लेगा पैसे देके। बड़े से बड़े पीर को बुला के नमाज जनाजा पढ़वा देगा बेटा हमारा, बड़ा पैसे वाला है। लेकिन जरा एक बात बताइए, फर्ज कर लो आपने हमें बुला लिया नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए और हम मुसल्ले पे खड़े हुए। अगर आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, तो हमारे जहन में इतना ख्याल होगा कि भाई बड़ा अच्छा आदमी था, हमसे मोहब्बत करता था। यही तो आएगा जहन में, यही तो आएगा जहन में कि बड़ा अच्छा आदमी था। हमें जितनी दुआएं दुरूद आती थी हमने सारी पढ़ी, नमाज जनाजा पढ़ाई चल दी। लेकिन अब सोचे, मैं कुछ भी हूं, पूरा हिंदुस्तान मुझसे प्यार करता है, अल्लाह उसे उनके प्यार की जजा दे। मगर सुने, मैं कुछ भी सही, बताइए क्या आपके लिए मेरे सीने में वही दर्द होगा जो आपका दर्द आपके बेटे के सीने में होगा? हो सकता है मैं कितना भी आपके लिए रो लूं, लेकिन जो गम बाप की जुदाई का बेटे को हो सकता है ना, वो मुझे नहीं हो सकता। या बेटे का गम जो बाप को होगा वो किसी पीर को हो सकता है, किसी मौलवी को नहीं हो सकता ना। तो फिर बेटे को हाफिज बना। इसलिए कि मैं आया, मैंने पढ़ा जरूर, दिल से पढ़ा, लेकिन जिस दर्द से बेटा मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ेगा उस दर्द से मैं ना पढ़ सका। फर्क कितना है, जब बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा, बाप का जनाजा सामने होगा, तो वो देख के आंख में आंसू लाएगा और याद आएगा उसे, ए मेरे मालिक ये वो जनाजे में लेटा है जिससे कभी मदरसे से मैंने खर्चा मांगा था तो इसने टूटी हुई जूती तो पहनी थी लेकिन कुरान का खर्चा बंद नहीं किया था। खुद तो पैबंद के कपड़े पहनता रहा लेकिन मेरे मदरसे के लिबास में कमी नहीं आने दी थी। ए मेरे मालिक आज
ये वो जनाजे पे लेटा है जिसने कई कई दिन तक बिना नाश्ते के खाना पैसा कमाया, लेकिन कभी मेरे खाने के खर्चे में कमी ना आने दी। जब बेटे के सामने बाप की ये कुर्बानियां होंगी तो मुझे बता बेटे की आंख में आंसू होगा कि नहीं, बेटे के आंसुओं से बाल चेहरा तर होगा कि नहीं। और जब कोई भी बंदा रब की बारगाह में आंसू गिराता है तो वो इतना करीम है, इतना करीम है, उसकी शान तो ये है अगर ना मानने पे आए तो पहाड़ बराबर सोना दे दो, वो तब भी राजी नहीं होता है। और अगर राजी होने पे आ जाए तो दो आंसू कतरे कतरे आंसुओं के गिरा दो, वो दो आंसू देख करके माफ कर देता है। इसलिए कहता हूं कि बेटों को हाफिज बना लो, ताकि तुम्हारे जनाजे के सामने जब बेटा कुरान पढ़ेगा या तुम्हारे जनाजे के सामने बेटा दुआ करेगा तो खुदा की कसम उसकी पलकें भीगेंगी, वो बाप की मगफिरत की दुआ मांगेगा। आंसू पलक से जुदा होकर जमीन पे आने से पहले अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्शिश का परवाना अता फरमाए। इसलिए जरूरी है बेटों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बेटे को दीन से जोड़िए। और एक बात और बताऊं, इन पढ़े लिखों के फायदे। आज कई लोग कहते हैं मौलाना औलाद बिल्कुल इज्जत नहीं कर रही, ये बड़ा मसला है। औलाद इज्जत नहीं कर रही। सबसे पहला हमारा सवाल होता है पढ़ाया क्या था, पढ़ाया क्या था? कि नहीं पढ़ा लिखा लड़का हमारा, क्या पढ़ा है? का एमए पास है। मैंने कहा नर्सरी से लेकर एमए तक कोई भी कोर्स की ऐसी किताब दिखाओ जिसमें बाप का वो एहतराम सिखाया गया हो जो मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया है। 15 साल की किताबों में एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते जो मेरे हुजूर ने माँ बाप के एहतराम में सिखाई है। आपने बच्चों को एमए बनाया, काश आपने बच्चों को कुरान का कारी बनाया होता, आलिम दीन बनाया होता। अगर खिदमत भी ना कर पाता तो बाप का गरेबान भी नहीं पकड़ता, बाप के मुंह पे तमाचे भी नहीं लगाता। आज जानते हो हम बच्चों को एमबीबीएस और डॉक्टर बना लेते हैं। बनाइए, अच्छी बात है, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन एमबीबीएस बनाने से पहले मुस्तफा का गुलाम बना डालो, हुजूर का आशिक बनाओ पहले, उसके बाद एमबीबीएस बनाओ। जब इश्क सीने में होगा ना तो वो खुराक दबा की बांधेगा, दुरूद मुस्तफा पे पढ़ना शुरू कर देगा। और जब इस तरह दवा देगा कि साथ में दवा भी होगी, मुस्तफा का दुरूद भी शामिल होगा, तो जहां दवा 1% फायदा करती थी वहां पे 99% फायदा शुरू हो जाएगा। ये जरूरी है कि बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाए, हुजूर का सच्चा आशिक बनाए। माँ बाप का एहतराम अगर चाहते हैं बच्चे करें तो उन्हें इल्म दीन सिखाएं। और मैंने तजर्बा किया, अगर बच्चे पढ़े ना लेकिन 10 दिन मदरसे में अगर कोई गुजार दे तब भी वो जमाने से अलग हो जाता है। घर रह के पढ़ना, मदरसे में रह के सोना बराबर होता है। ये मदरसे की बरकतें होती हैं। और आज हर बंदा चाहता है दुनिया मेरा एहतराम करे। कुछ दिन पहले एक तस्वीर मैंने देखी थी और वो वीडियो बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पे डाला गया था। सोशल मीडिया पे एक गरीब एक बाप था ना, तो उससे लोगों ने कहा कि तुम्हारे हालात ऐसे, ये कपड़े पहन रखे हैं, ये इतनी गुर्बत में क्यों जिंदगी गुजार रहे हो, बेटे नहीं है? तो जानते उस बाप ने क्या कहा था? उसने कहा मेरे 2 बेटे, एक डॉक्टर है दूसरा इंजीनियर है। कहा फिर आप इस कंडीशन में? तो उस बाप ने कहा मैंने सारी कमाई बच्चों की तालीम पे लगा दी, सारी कमाई बच्चों की तालीम पे लगा दी। लेकिन जब वो पढ़ लिख के बड़े हुए और बाहर चले गए तो फिर हमें भूल गए। अब हम उन्हें याद भी नहीं आते, अब हमसे उन्हें वास्ता भी नहीं है। अब उनकी दुनिया चमकीली दुनिया है, उनका मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल है। अब इस बूढ़े बाप का क्या करेंगे? वो नौजवानों, खुदा के वास्ते बाप की इज्जत करना, बाप का एहतराम करना। मैं क्यों कहता हूं कि हुजूर के आशिक हो जाओ? इसलिए कि हुजूर का इश्क किसी का गुस्ताख नहीं बनाता है, हुजूर का इश्क हमें अदब सिखाया करता है।